हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब पे चैनल पे। ठीक है, आज हम नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। पहले तो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब समझे होता क्या है। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ मूव कर रही है तो दूसरी वाली चीज़ को मजबूरी में मूव करना पड़ रहा है। समझ आई चीज़? जैसे ट्रेन का अगर इंजन चला तो ट्रेन से इंजन वाले से पीछे वाले डिब्बे को उनके साथ चलना ही पड़ेगा। ट्रेन का इंजन चला तो ट्रेन के इंजन के पीछे वाले डिब्बों को उनके ट्रेन के इंजन के साथ चलना ही पड़ेगा। ये हमारी क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन है। समझ लीजिए, जैसे कि अगर मैं कुर्सी के एक पार्ट को खींच रहा हूँ, अपन जब कुर्सी को या चेयर को एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो एक पार्ट को खींच रहा हूँ तो कुर्सी का अगर वाला पार्ट भी साथ में आता जा रहा है, तो ये कुर्सी का कंस्ट्रेंट है कि एक पार्ट को खींचने पे सेकंड वाले पार्ट को भी साथ आना पड़ रहा है। मैं चल रहा हूँ तो मेरे पैरों के साथ पूरी बॉडी को चलना पड़ रहा है, तो ये भी हमारी बॉडी का कंस्ट्रेंट है। इसी चीज को क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन टू टाइप्स का होता है। पहला स्प्रिंग कंस्ट्रेंट यानी रस्सी वाला कंस्ट्रेंट, और दूसरा वेज कंस्ट्रेंट, जब वेज मूव करे वो वाला कंस्ट्रेंट। स्प्रिंग कंस्ट्रेंट में स्प्रिंग बंदी होगी और वेज वाले कंस्ट्रेंट में वेज होगा। ठीक है, अपन इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं स्प्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में। इसके बारे में स्प्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में पहला पढ़ रहे हैं हम स्प्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, स्प्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है देखिए, कुछ इसकी शर्तें होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होती है स्प्रिंग कंस्ट्रेंट की। क्या होती है? पहली, स्प्रिंग इज ऑलवेज इनएक्सटेंसिबल या स्प्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, यानी स्प्रिंग इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी खींचनी नहीं चाहिए। आपने कोई ब्लॉक लटकाया, स्प्रिंग की लेंथ थी पहले 5 मीटर, अब हो गई 5.6 मीटर, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले 5 मीटर थी, अब भी कितनी रहनी चाहिए? 5 मीटर। ठीक है। सेकंड कंडीशन होती है स्प्रिंग डज नॉट स्लैक। डज नॉट स्लैक यानी रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए। पहली शर्त है स्प्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल और दूसरी स्प्रिंग डज नॉट स्लैक, स्प्रिंग ढीली नहीं होनी चाहिए। ये दो शर्तों के साथ अपन क्या पढ़ते हैं? स्प्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, शुरुआत करते हैं एग्जांपल्स के साथ। देखो, एग्जांपल देखें अपन। देखिए कि अपने पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ एक स्प्रिंग के थ्रू जोड़ दिया गया है और वो दोनों ब्लॉक्स को ग्राउंड पे रखा गया है। ठीक है, दोनों ब्लॉक्स को ग्राउंड पे रखा गया है। अगर मान लो ये ब्लॉक 20 स्पीड से चला, मान लेते हैं ये ब्लॉक 20 स्पीड से चला, तो तुम बताओ ब्लॉक तो कैसी होती है? रिजिड बॉडी होती है। ब्लॉक कैसा होता है? रिजिड पार्ट होता है। अगर इसका ये पार्ट 20 स्पीड से जा रहा है तो ये पार्ट भी 20 स्पीड से जा रहा है, ये पार्ट भी 20 स्पीड से। क्यों? क्योंकि अगर इनकी स्पीड अलग अलग हुई तो ये पार्ट रैंडमली बिखर जाएंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अगर सबकी स्पीड अलग अलग हुई, इसकी v1 हुई, इसकी v2 हुई, मान लेते हैं v2 कम है v1 से, ये मान लो एक बार v1 है और ये एक बार v2 है, और लेट्स से v1 इज ग्रेटर देन v2, तो v1 तो तेज भाग जाएगा और v2 पीछे रह जाएगा, तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ने लगेगा। बट ऐसा तो कभी होता ही नहीं। एक पार्टिकल में यानी एक ब्लॉक के अंदर जो कि रिजिड सिस्टम होता है, उसके अंदर हमेशा कैसा होता है कि एक पार्टिकल अगर 20 स्पीड से चल रहा है तो दूसरा पार्टिकल को भी 20 स्पीड से चलना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का सेपरेशन हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, समझ लीजिए। इस चीज का हमें लॉजिक पता चला कि एक ये पार्ट अगर 20 से जा रहा है तो VB सारे VB से जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये पार्ट भी 20 से जा रहा होगा पिछले वाला। अब ये पार्ट 20 से जा रहा है और ये स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है, अगर ये 20 से जा रहा है तो इस स्प्रिंग को भी 20 से जाना पड़ेगा। अब स्प्रिंग स्लैक नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब सारे पार्ट 20 से जाने चाहिए, इसका मतलब इस पार्ट को भी 20 से जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये ब्लॉक भी किस स्पीड से चलेगा? 20 स्पीड से चलेगा। क्लियर बात है? यानी अगर ये ब्लॉक 20 स्पीड से जा रहा है तो ये ब्लॉक भी 20 स्पीड से चलेगा। क्लियर बात है? ठीक है, समझ आई? बहुत बढ़िया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए।
जैसे कि अपन ने पुली वाले एग्जांपल देखे होंगे, ये पुली है हमारी, यहां से फिक्स कर दी गई है, ये एक ब्लॉक है m मास का और ये ब्लॉक है कोई दूसरा m मास का, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ अपन l मान लेते हैं। अब देखते हैं नए कॉन्सेप्ट से किस तरह अपन को जाते हैं, ठीक है। अब तुम देखो, मान लेते हैं ये ब्लॉक अगर v स्पीड से नीचे जा रहा है, पहले तो अपन इसी कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं, अभी जो कॉन्सेप्ट देखा उसी कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं इस सीन को, और फिर अपन एक नया मेथड बताएंगे, नया मेथड बनाएंगे जिससे अपन सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकें। ये ब्लॉक अगर v स्पीड से नीचे जा रहा है तो ये कनेक्टेड पार्ट भी v स्पीड से नीचे जाएगा, इसका मतलब ये कनेक्टेड पार्ट इस रस्सी से कनेक्टेड है, इस रस्सी को भी v स्पीड से नीचे जाना पड़ेगा, और रस्सी अगर स्लैक नहीं हो सकती या इन एक्सटेंशन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पार्ट भी सारे के सारे v स्पीड से नीचे जाएंगे। ये रस्सी घूमते हुए सेम रस्सी है, ये रस्सी तो इसकी पुली के ऊपर लपेटी गई है, इसका मतलब ये भी v स्पीड से जा रही होगी, क्योंकि अगर ये v1 स्पीड से गया और ये v2 स्पीड से गया तो रस्सी मान लेते हैं v1 ज्यादा और v2 हुआ तो रस्सी टूट जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपने दो शर्तें रखी थी, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड टॉट, या स्लैक नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी v से, इसका मतलब ये भी v से ऊपर जाएगा, यानी इस पार्टिकल की स्पीड अगर नीचे की तरफ v है तो इस पार्टिकल की स्पीड ऊपर की तरफ v होगी। क्लियर बात है, समझ आई इसमें? एक चीज और देखो, दूसरा मेथड समझाता हूं मैं, इसको मिटा के एक और मेथड समझाता हूं जिससे अपन सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए सेम का सेम क्वेश्चन बना रहा हूं, अगर ये ब्लॉक v स्पीड से नीचे जा रहा है तो आपको पूछा गया है इसकी स्पीड बताइए, इस ब्लॉक की स्पीड बताइए ये कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा। तो तुम देखो, लेट से दिस पार्ट इज लेंथ L1 एंड दिस पार्ट, ये लेंथ कितनी है x मान लेते हैं, और ये पार्ट है L2, ये लेंथ मान ली L1, ये इसके ऊपर लपेटा गया ये x पार्ट और ये लेंथ हो गई L2। हमें पता है L1 प्लस x प्लस L2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये पूरा सिस्टम जो है L1 प्लस x प्लस L2 ये कांस्टेंट रहना चाहिए, ना तो ये खींचना नहीं चाहिए ना ढीला होना चाहिए, ये अपन ने पहले शर्त रखी थी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं, हमें पता है लेंथ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो इसका लिखते हैं dl1/dt प्लस dx/dt प्लस dl2/dt और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब तुम देखो dl1/dt, dl1/dt का मतलब क्या होता है कि L1 लेंथ को घटाने या बढ़ाने की रेट है, अब घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है, वो तो बाद में देखेंगे। dl1/dt क्या है, L1 लेंथ को घटाने या बढ़ाने की रेट है, तो L1 लेंथ कौन सी है, ये वाली। अब तुम बताओ ये लेंथ, ये पार्ट नीचे जा रहा है तो ये लेंथ बढ़ेगी घटेगी, बढ़ती जा रही है, और ये लेंथ नीचे जा रहा है, ये पार्ट नीचे जा रहा है, तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी है v, इस पॉइंट की स्पीड कितनी है 0, क्योंकि ये तो पुली से कनेक्टेड पॉइंट है, ये पॉइंट पुली से कनेक्टेड है, तो पुली तो फिक्स है, इसलिए इस पॉइंट की स्पीड भी कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। तो v दूर भाग रहा है, ये फिक्स है तो प्लस 0 प्लस dx/dt, इस पुली के ऊपर जो लेंथ है ये तो हमेशा कांस्टेंट है, अरे लेंथ आगे खिसक गई तो इस पुली के ऊपर तो लेंथ x ही रहेगी, मान लेते हैं L1 प्लस समथिंग हो गई और ये L2 माइनस समथिंग हो गई, बट इसके ऊपर तो x ही रहेगी, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, dx/dt कितना हो गया 0 प्लस dl2/dt, dl2/dt क्या है, ये वाला पार्ट, ये अगर ये नीचे जा रही है तो ये ऊपर ही जाएगा, ये तो हमें दिख रहा है, मान सकते हो आप नीचे भी जा रहे हैं, आंसर अपने आप आंसर दे देगा, ठीक है। आप कह रहे हो नीचे मान लो, चलो मान लेते हैं कि v1 स्पीड से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये v1 जो है ये इस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, L2 को इस पॉइंट से देखिए L2 लेंथ ये है, इस मास को देखिए v1 स्पीड, यानी ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब इस लेंथ को यहां से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाएगा तो लेंथ बढ़ेगी, तो क्या लिखूंगा प्लस v2, और ये जो पॉइंट है ये तो पुली के ऊपर ही है, फिक्स है, तो प्लस 0 इक्वल टू 0, समझ आए इसे। तो v1 v इक्वल टू कितना आ गया माइनस v2, माइनस क्या शो कर रहा है कि अगर ये v से नीचे जा रहा था और ये v1 से अगर अपन नीचे माना है, v1 माना है इसको, अगर आपने v1 से नीचे माना है तो आपने डायरेक्शन उल्टी मानी है, तो ये v1 से ऊपर जाएगा, समझ आए। नेगेटिव ये ध्यान रखना कि ओनली स्पीड डायरेक्शन शो कर रहा है, और इसकी स्पीड अगर v1 है तो इसकी स्पीड v, यानी v इक्वल टू क्या आ जाएगा v1 आ जाएगा, समझ आए चीजें, क्लियर बात है। इस तरह अपन ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
जैसे कि ये हमको लेट से ये जा रहा है v वेलोसिटी से नीचे, तो आपको बताना है इसकी वेलोसिटी v1 कितनी होगी। ये अगर ब्लॉक v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो इसकी स्पीड बताइए। तो अपन क्या लिखेंगे, ये लेंथ मान ली L1, ये लेंथ मान ली L2, तो dL1/dt प्लस dL2/dt, यानी इस लेंथ का सेपरेशन, यानी इसकी लेंथ की रेट और इस लेंथ की रेट दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी इस लेंथ की रेट प्लस इस लेंथ की रेट बराबर 0। ठीक है, dL1/dt। तो देखो वापस पकड़िए, एक पॉइंट तो ये रहा dL1/dt का, एक ये रहा ये पॉइंट तो जा रहा है नीचे v स्पीड से और लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है v। ये वाला पॉइंट फिक्स है प्लस 0, प्लस ये वाला पॉइंट इधर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है। मैं मान लिया इधर जा रहा है तो ये लेंथ को क्या कर रहा है, घटाने की कोशिश। अरे भाई साहब ये लेंथ, ये पॉइंट तो फिक्स था तो इसका भी स्पीड तो 0 हो गया, प्लस ये पॉइंट जो है ये लेंथ देखो लगातार ये पास आएगा तो सेपरेशन कम होता जा रहा है, तो माइनस v2 इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, v2 आ गया, या v1 कह दो, v2 कह दो, कुछ भी कह दो, यानी इसकी स्पीड अगर v है तो इसकी स्पीड भी इधर की तरफ v हो। क्लियर है बातें, समझ आई से आगे चलते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आए, बिना क्लियरिटी से कुछ नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है m1 मास का, ये मान लो जा रहा है v वेलोसिटी से इधर की तरफ। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, इसके ऊपर से एक रस्सी को लपेट दिया गया है। यहाँ पे एक पुली बंधी हुई है, इस पुली को पार करता हुआ एक रस्सी फिर जा रहा है इधर, तो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है। आपको पूछा गया इसकी स्पीड बताइए, ये मान लो v1 से इधर जा रहा है, इसकी स्पीड बताओ। ठीक है, ये पुली यहाँ पे फिक्स है मान। तो कैसे करेंगे, लेट्स से दिस इज L1, L2, दिस इज L3। तीनों की लेंथ का समेशन क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल टू कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dL1/dt प्लस dL2/dt प्लस dL3/dt, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब बात करते हैं dL1/dt। ये वाला पॉइंट जो है v स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ये वाला पॉइंट फिक्स है क्योंकि पुली फिक्स है। ठीक है, तो ये लिखूंगा v प्लस 0, इसका स्पीड v, इसका 0। L2 की बात करें तो ये वाला पॉइंट फिक्स, ये वाला पॉइंट भी फिक्स, इसका मतलब L2 की ये वेलोसिटी 0 और ये वेलोसिटी 0, प्लस पुली का ये वाला पॉइंट फिक्स क्योंकि L3 में ये दो पॉइंट आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट फिक्स, इसकी वेलोसिटी 0 और ये पास आने की कोशिश कर रहा है तो माइनस v1 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, समझ लीजिए, यानी अपन ने डायरेक्शन सही मान ली और स्पीड दोनों की बराबर आएगी। क्लियर है बातें, नोट डाउन करें। अगला एग्जांपल देखो, इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है रस्सी। ठीक है, और ये इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है इस ब्लॉक का स्पीड कितना होगा अगर ये एंगल 37 डिग्री है। ठीक है, इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी आपको बतानी है। तो पॉज करिए और सॉल्व करिए, ट्राई करिए एक बार। इस पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, तो मैंने मान लिया इस पार्टिकल का स्पीड v1 है इधर की तरफ, क्योंकि हमें पता है ये सब इधर चलेगा तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लगना शुरू होगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि उठ के इधर चला जाएगा। कांटेक्ट तो तोड़ना ही नहीं है, ब्लॉक को इधर चलाना है। हमें पता चल रहा है ना, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, ये तो ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर उठा के हमें कोई कुछ और नहीं लाना, अभी तो वेलोसिटी लानी है।
जो कि इधर की तरफ चल रहा है। ठीक है, हमें ग्राउंड के साथ कांटेक्ट रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये V1 इधर की तरफ चल रहा है, आपसे कहा गया है V1 फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। ये लेंथ L1, ये लेंथ L2, ठीक है, ये L1 और ये L2। L1 प्लस L2 क्या है, कांस्टेंट है, तो dL1/dt प्लस dL2/dt का डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब तुम देखो ये इधर की तरफ आ गया, dL1/dt, ये L1/dt यानी इस लेंथ की रेट है जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो इस पुली जो फिक्स है इसकी वेलोसिटी 0, और ये इधर भाग रहा है 8 मीटर पर सेकंड। तो ये सेपरेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यहां से इधर जाएगा यानी सेपरेशन बढ़ेगा। तो 8 प्लस का सेपरेशन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, सेपरेशन घट रहा है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव 8 प्लस 0 क्योंकि फिक्स है। इसकी बात करें प्लस पुली की वेलोसिटी तो 0, V2 की बात करते हैं, V1 की बात करते हैं। V1 किधर की तरफ है, इधर की तरफ, रस्सी किधर की तरफ है, इधर की तरफ। और V1 से ब्लॉक तो इधर की तरफ आ रहा है और रस्सी कुछ एंगल पे है। तो आपको क्या करना है, जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कर देना है। ऐसे नहीं है कि अलोंग द स्ट्रिंग का कंपोनेंट इधर कर दो, नहीं, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग। ध्यान रखें, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो स्ट्रिंग कम या ज्यादा हो सकती है, यानी ढीली या टाइट हो सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। टाइट का मतलब टूट सकती है। ठीक है, तो V1 अगर इधर जा रहा है तो इसका इधर कंपोनेंट करिए, या ऐसे बनाइए, एक ट्रायंगल बनाइए। तो V1 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, V1 cos 37। तो V1 cos 37 और ये कंपोनेंट से हमें पता चल रहा है ये पास आने की कोशिश कर रहा है, माइनस V1 cos 37 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बना 8 इक्वल टू V1 cos 37 कितना होता है, cos 37 4/5। तो इसे कटेगा 2 टाइम्स, तो V1 आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। यानी ब्लॉक इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड जा रहा है, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अरे ये रस्सी तो एक ही है ना, अगर ये रस्सी 8 से जा रही है तो ये रस्सी भी 8 से जानी चाहिए। ये 8 कब आएगा, जब इस V1 cos 37 8 के बराबर होना चाहिए। तो V1 cos 37 इक्वल टू 8, तो V1 कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। समझ आई इसने, V1 cos 37, ये रस्सी और ये रस्सी एक है, अगर ये रस्सी 8 मीटर पर सेकंड जा रही है तो ये रस्सी भी 8 से जानी चाहिए। ये 8 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये रस्सी भी 8 से जानी चाहिए। ये V1 से इधर भाग रहा था तो इसका इधर का कंपोनेंट 8 से जाना चाहिए। तो V1 cos 37 इक्वल टू 8, तो V1 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। सोल्व करिए, नोट करिए, समझिए अच्छी तरह, समझ आई चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया वाला। अगर ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आपको स्टूडेंट में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, देख अगले वाला क्वेश्चन देखिए। अगले वाला क्वेश्चन ये है, ये ब्लॉक ए इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 53 डिग्री, और इधर वाला ब्लॉक बी, ये एंगल आपको 37 डिग्री। इसकी स्पीड आपको बतानी है, यानी वेलोसिटी ऑफ बी आपको बताना है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, एक ब्लॉक ए है जो कि इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 53 डिग्री है स्ट्रिंग का, और एक रस्सी ये सेम रस्सी घूम के यहाँ आ रही है। ठीक है, और ये ब्लॉक 37 डिग्री पे रखा गया हॉरिजॉन्टल से, मतलब ये रस्सी, तो आपको बतानी है इसकी स्पीड कितनी होगी, जो कि इधर की तरफ है। ठीक है, क्योंकि रस्सी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, इधर वाला कंपोनेंट हमें चलाने काम आएगा, इधर वाला कंपोनेंट उठाने के, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं। तो आपसे पूछा गया, अब इसका देखो सीधा, हमें पता है कि जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट होना चाहिए वो अलोंग द स्ट्रिंग होना चाहिए, अलोंग द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये कंपोनेंट अगर 10 मीटर इधर सेकंड है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट करिए, एक इधर की तरफ, एक रस्सी के अलोंग और एक रस्सी के परपेंडिकुलर। तो ये 53 डिग्री है, तो तुम बताओ ये रस्सी आगे आएगी, ये लेंथ आगे बढ़ेगी, इस लेंथ के अलोंग ही करना ना, ये लेंथ आगे आएगी। तो ये बताओ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 53, ये वाला,
तो ये एंगल कितना आएगा, ऐसे बना दो भैया, ये रस्सी है, ये कंपोनेंट हमारा, ये 53 है, ये स्प्रिंग है हमारी, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ, नहीं ये वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, ये एंगल है 53 है। तो तुम बताओ ये एंगल कितना होगा 37 वर्टिकल के साथ, ये एंगल कितना होगा 53, तो एंगल 37, तो एंगल भी कितना आएगा 53, समझ से सामने वाला, ठीक है। तो ये एंगल हमारा आ जाएगा 53 डिग्री। तो ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा 10 cos 53, इधर आएगा 10 sin 53, ठीक है। इसका इधर करिए VB का इधर की तरफ VB cos 37 और VB का इधर की तरफ VB sin 37। हमें किन कंपोनेंट से मतलब है, हमें उन कंपोनेंट से मतलब है जो अलोंग दी स्ट्रिंग है, अलोंग दी स्ट्रिंग है। और अभी पढ़ा था अलोंग दी स्ट्रिंग कंपोनेंट शुड बी रिमेन सेम, अलोंग दी स्ट्रिंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन शुड बी रिमेन सेम। अलोंग दी कंपोनेंट जो है वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। या ऐसे देख लो, चलो देखते हैं अपने वाले मेथड से। तुम बताओ ये इधर की तरफ रस्सी को खींचे जा रहा है कि धक्का दे रहा है, रस्सी को खींचे जा रहा है, ये इधर की तरफ रस्सी को खींचे जा रहा है, तो लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो L1 मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं, तो L1 प्लस L2 इक्वल टू कांस्टेंट, तो dL1/dt प्लस dL2/dt इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। L1 है इस लेंथ को कम या ज्यादा करने की रेट, L2 है इस लेंथ को कम या ज्यादा करने की रेट। अब हम समझ चुके हैं कम कब होगा, ज्यादा कब होगा। अगर वेलोसिटी दूर जा रही है यानी पार्टिकल दूर भागने की कोशिश कर रहा है तो लेंथ बढ़ेगी, पास आने की कोशिश कर रहा है तो लेंथ घटेगी। तो तुम देखो अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला, हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, अलोंग द स्ट्रिंग या परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग कितना कंपोनेंट है 10 cos 53, ठीक है। ये तो स्ट्रिंग फिक्स है +0, ये भी फिक्स है +0 माइनस, क्योंकि ये पास आने की कोशिश कर रहा है, तो पास आने की कोशिश करेगा तो लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा, कम करेगा तो माइनस VB cos 37 इक्वल टू 0, समझ गए इसने। अब बताइए 10 cos 37 कितना होता है 10 × 3/5 इक्वल टू VB × 4/5, समझ गए इसने। ये इससे कैंसिल आउट हुआ 3/5 से, तो ये आ गया 30/4, तो वेलोसिटी ऑफ B आ गई 30/4 मीटर पर सेकंड, समझ गए इसने। इस तरह पर वेलोसिटी ऑफ B निकाल सकते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग वाले यूज करने हैं, परपेंडिकुलर वाले यूज नहीं करने हैं, इस चीज का ध्यान रखें। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है अगर आपने अलोंग द स्ट्रिंग वाले कंपोनेंट यूज नहीं किए यानी अलोंग द स्ट्रिंग के कंपोनेंट बराबर नहीं किए तो लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट क्या कर दिए, बराबर कर दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा बढ़िया से, नोट करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, ये कोई लेंथ मानिए, रोड मानिए, जिसके अंदर एक रिंग पिरोती गई है यानी मोती पिरो दिया गया है, जिसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 50/3 मीटर पर सेकंड है हॉरिजॉन्टल की तरफ, ठीक है। और ये इसको इस तरह बांधा गया है कि इसकी ये जो वाला पार्ट है यहाँ से एक पुली से होकर गुजर रहा है, पुली यहाँ पे फिक्स है और इस तरह एक ब्लॉक लटका दिया गया है, पुली इस तरह करके फिक्स कर दी गई है, पुली यहाँ से हिल नहीं सकती, फिक्स है। तो आपको बताना है इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करूंगा, मैं पहले कह चुका हूं अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट शुड बी रिमेन सेम, अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी रिमेन सेम, ठीक है। तो इसका इधर की तरफ 50/3, तो तुम देखो ये एंगल भी दे रखा है क्या, देख लेते हैं, हाँ एंगल भी दे रखा है, ये 53 डिग्री। ये इसका वेलोसिटी इधर 50/3 है, तो
तो इसका मतलब ये वेलोसिटी भी 50/3 होगा, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट तो ये आएगा 50/3 cos 53। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिधर एंगल होता है उधर cos थीटा लिखते हैं, तो 50/3 cos 53 एंड 50/3 sin 53। अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी स्ट्रिंग के अलॉन्ग कंपोनेंट हो गया, ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, तो इसका मतलब ये बराबर होना चाहिए ये। तो v कितना आना चाहिए 50/3 cos 53 डिग्री। तो v बराबर 50/3 एंड cos 53 इज 3/5, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 5 से 50 10 टाइम्स, तो वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, यानी इधर की तरफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। समझ आई चीजें? अब ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब अपन ने डायरेक्शन सही लिया है, और हमें यहाँ से भी आइडिया लग जाना चाहिए इतनी प्रैक्टिस के बाद। अगर इधर जाएगा तो रस्सी, ये रस्सी क्या होती जाएगी, ढीली होती जाएगी, और ढीली होगी मतलब ये नीचे चला जाएगा, ये लेंथ कम होती जाएगी और ये लेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अपन टैकल कर सकते हैं। समझ आया? आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। अब कुछ अदर एग्जांपल्स लेते हैं। अगला एग्जांपल ये है, ये वाला पार्ट u स्पीड से भाग रहा है, ये वाला पार्ट भी u स्पीड से भाग रहा है, यहां पे एक मास लटकाया गया है, ठीक है, और ये कहा गया है दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा। समझ रहे इससे? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ एंगल थीटा थीटा दे रखा है। आपको कहा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। आईआईटी जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत से कंपटीशन में आईआईटी के पूछने के बाद पूछा जा चुका है। तुम देखो, ये व्यू वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो तुम बताओ अगर ये रस्सी नीचे जाएगी, ये रस्सी टाइट होगी, ढीली होगी, टाइट होगी, इसका मतलब इस ब्लॉक को मूव किधर करना पड़ेगा, इधर की तरफ। मान लेते हैं व्यू वेलोसिटी से ये अगर यू वेलोसिटी नीचे आएगा, ये भी नीचे आ रहा है, तो रस्सी इधर से तो बढ़ती जा रही है, इधर से कम होती जाएगी, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। अरे ये लेंथ खींचेंगे, ये लेंथ अगर नीचे जाएगी तो ये लेंथ टाइट होगी, टाइट होने मतलब कम होती जाएगी, कम होगी तो ब्लॉक ऊपर भागना पड़ेगा। तो आपको ये पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, भी बताना है आपको, ठीक है, क्लियर? समझते हैं। मैंने क्या कहा था, अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी इधर की तरफ v है, ऊपर की तरफ v है, तो ये मान लिया मैंने v, तो अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट कर दीजिए, अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये लेंथ मान लो ये है, ये लेंथ यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिर ये स्ट्रिंग ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ये स्ट्रिंग यहाँ से चली और यहाँ पे कंप्लीट हुई, तो v का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, v cos थीटा, v का इधर कंपोनेंट v cos थीटा, और ये कंपोनेंट है u, इसका मतलब अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट शुड बी रिमेन सेम। तो u इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, v cos थीटा, तो v बराबर कितना आ गया, u by cos थीटा या u sec थीटा। दिस इज द आंसर। अब कंफ्यूजन कहां होता है ये सुनो, कंफ्यूजन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप होता नहीं है स्टूडेंट्स, हो जाता है। कंफ्यूजन कहां होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि अगर इसको u से खींच रहे हैं, इसको भी u से खींच रहे हैं, तो v का एक कंपोनेंट इधर v cos थीटा, एक इधर v cos थीटा, तो सर आंसर 2v cos थीटा से ऊपर जाना चाहिए वेलोसिटी, कितने से, 2v cos थीटा से। वो भी बता देता हूं, देखो अगर ये u से नीचे जा रहा है, ये भी u से नीचे जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट v cos थीटा इधर भी कितना आएगा, v cos थीटा, ठीक है। तो ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव लेंथ, ये लेंथ अगर इधर की तरफ बढ़ रहा है तो ये लेंथ हो गया पॉजिटिव, ये लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो माइनस v cos थीटा, ये लेंथ अगर ये नीचे आएगा तो ये लेंथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये लेंथ डिक्रीज होगा तो माइनस v cos थीटा। ये लेंथ भी इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्शन देखो, इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, यानी लेंथ डिक्रीज माइनस v cos थीटा, और ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी लेंथ यहां से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है, प्लस u इक्वल टू 0, तो 2u इज इक्वल टू 2v cos थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो अगेन v इक्वल टू u by cos थीटा, सेम का सेम आंसर। समझ आए चीजें?
IIT JEE एडवांस में पूछा गया है और बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसका आंसर ध्यान रखें u बाई cos थीटा या u sec थीटा। क्लियर बात है, नोट डाउन करें। समझ आई चीज बढ़िया से। अब अपन अगली प्रॉब्लम देख रहे हैं, मूविंग पुली प्रॉब्लम। यानी जब पुली भी मूव करने लग जाए तब अपन को कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और किस तरह टैकल करना है मूविंग पुली प्रॉब्लम। तो देखें मूविंग पुली प्रॉब्लम किस तरह देखेंगे। देखो ये हमारे पास एक पुली है जिसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ मान लेते हैं वीपी है, यानी वेलोसिटी ऑफ पुली। इस पे ब्लॉक लटकाए गए हैं, एक ब्लॉक ये है, ठीक है, ए ब्लॉक कह देता हूं और ये ब्लॉक ये है जिसको मैं बी ब्लॉक कह रहा हूं। इसकी लेट से वेलोसिटी ऊपर की तरफ v1 है और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v2 है। हमें पता नहीं किधर की तरफ, मैंने मान लिया क्योंकि अपन सारा वेक्टर फॉर्म में निकाल देंगे, ठीक है। अब तुम देखो बात करते हैं, ये L1 लेंथ है, ये L2 लेंथ है, तो L1 प्लस L2 क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अपन को Vp V1 V2 की फॉर्म में रिलेशन निकालना है। तो L1 प्लस L2 कांस्टेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ L1 प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ L2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं L1 लेंथ की बात करें, यानी L1 लेंथ की रेट की बात करें, तो ये पार्टिकल पास जाने की कोशिश कर रहा है V1 ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव क्योंकि लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखिए दोनों की सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस v1। अब इस पॉइंट को देखिए, क्या आपकी वाली फिक्स है क्या पॉइंट, पुली का पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है क्या, नहीं, क्योंकि अब क्या पुली खुद मूवेबल है। पुली अगर वीपी से भाग रही है तो ये पॉइंट भी वीपी से भाग रहा है और ये पॉइंट भी वीपी से भाग रहा है, सारे पॉइंट वेलोसिटी ऑफ पुली से भाग रहे हैं, पुली के पॉइंट। तो ये तो माइनस v1 और ये पुली वाला पॉइंट इस पॉइंट से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो प्लस vp। समझ आ रहा है, ये तो पुली वाला पॉइंट, ये v1 तो इसके पास आने की कोशिश कर रहा था और ये पुली वाला पॉइंट दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ पुली और ये माइनस ऑफ v1। इधर बात करें तो ये भी दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो प्लस vp, और ये पास आने की कोशिश कर रहा है माइनस v2, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये पास आने की कोशिश कर रहा है माइनस v1, ये दूर भागने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट से, तो ये प्लस vp। इन दोनों पॉइंट्स की बात करें, vp जा रहा है दूर और v2 आ रहा है पास, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। यहां से सॉल्व करें तो ये बना 2vp इज इक्वल टू v1 प्लस v2, हियर vp इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2। ये ध्यान रखें सारे वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए, यानी विद डायरेक्शन पुट करना, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, vp इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2। क्लियर बात है, अगर ये आपको रिजल्ट याद होगा तो कुछ क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात होती, ये AP एक्सेलरेशन से, A1 एक्सेलरेशन से और A2 एक्सेलरेशन से भाग रहा होता तो उनमें रिलेशन भी ये आता, AP वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर बाई 2। क्लियर बात है, नोट डाउन करें। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं इस पे। देखिए ये पुली जा रहा है इधर 7 मीटर पर सेकंड से, इसके नीचे फिर पुली बांधी गई है। ये वाला ब्लॉक ए जो है इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और इससे लटकाया गया बी ब्लॉक जो कि आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ। इस सिस्टम से भी एक पुली बांधी गई है। पता नहीं कितना देखे, मान लेते हैं कुछ। सी ब्लॉक है, ये ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से और ये डी ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी हमें पता। समझ आई चीजें।
क्वेश्चन में क्या क्या है, बड़ी वाली पुली है जो कि ऊपर जा रही है 7 मीटर पर सेकंड से, उससे दो छोटी पुलियां लटकाई गई है। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2, नीचे की तरफ 5, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं ऊपर की तरफ 4 और इसकी वेलोसिटी बतानी है आपको। क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ डी आपको फाइंड आउट करनी है विद डायरेक्शन। ठीक है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। इधर से चलना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे अगर ये पुली यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये पुली कोई पुली फिक्स नहीं है, ये पुली भी मूवेबल, ये भी मूवेबल, ये भी मूवेबल। ठीक है, कोई पुली फिक्स नहीं है। ठीक है, देखो ये पुली भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। सबसे पहले इस पुली की वेलोसिटी निकालते हैं। लेट्स से दिस वेलोसिटी इज v1, तो v1 इक्वल टू क्या आना चाहिए? vp1 मान लेते हैं। vp1 इक्वल टू दिस, ऊपर मान रहा हूं पॉजिटिव मान लिया, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव 2, अभी फॉर्मूला पढ़ा था vp इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2 पढ़ा था। इसका मतलब पुली को पॉजिटिव माना है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको अगर पॉजिटिव माना है, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, तो vp पॉजिटिव ले लिया, ये 2 मीटर पर सेकंड और ये नीचे जा रहा है 5 से, तो -5 डिवाइड बाय 2, यानी ये आ गया माइनस का 3/2। यानी वेलोसिटी ऑफ पुली माइनस क्या शो कर रहा है कि नीचे की तरफ जाएगा और कितने जाएगा 3/2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये vp1 आ गया, यानी इधर की तरफ जा रहा है 3/2 से। अब ये पुली इस पुली के लिए ब्लॉक का काम करेगी और ये वाली पुली भी इस ब्लॉक के लिए ब्लॉक का काम करेगी। इस पुली के लिए ये पुली ब्लॉक का काम और इस वाली पुली के लिए ये पुली भी ब्लॉक का काम करेगी। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी में मान लेता हूं कुछ v2 नीचे की तरफ, पता नहीं किधर जा रही है, तो vp1 आ गया, vp2 मान लिया, तो अगेन vp इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। क्या लिखेंगे? 7 इक्वल टू vp1 पॉजिटिव है तो ये नीचे की तरफ -3/2, ये भी नीचे की तरफ -v/2, vp2 मान लिया इसको नीचे की तरफ माइनस, तो ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, किधर भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, तो ये आ गया 14 प्लस 3/2 इज इक्वल टू -vpt, यानी vp2 तो कितना है 28 प्लस 3 31, 31/2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली ऑफ 2। इस पुली की वेलोसिटी 31/2 नेगेटिव में आई है, कितने में आई है? नेगेटिव में। इसका मतलब ये नीचे ना जाके ऊपर की तरफ जा रही है 31/2 से। समझ रहे इसलिए 31/2 से ऊपर की तरफ जा रही है। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, और सब कुछ सही लिखा है। अगर ये 31/2 से ऊपर जा रही है, अब देखो अगर ये पुली 31/2 से ऊपर जा रही है तो ये ब्लॉक, अगर ये पुली ये ब्लॉक, क्या लिखेंगे? देखो 31/2 ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया अपन ने, ये किधर जा रहा है ऊपर 4 प्लस vd/2, vd को भी मैंने ऊपर मान लिया। ठीक है, तो कितना होगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 31 इक्वल टू 4 प्लस vd, तो vd कितना आ गया 27 मीटर पर सेकंड, यानी vd ऊपर की तरफ ही जाएगा 27 मीटर पर सेकंड से। आंसर क्या आएगा 27 मीटर पर सेकंड। समझ आया क्या किया? दोबारा सुनिए। सबसे पहले इस पुली को पकड़ा, क्योंकि हमें इस पुली के दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी पता है, जिससे हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी पता चल गई, इसकी पता है, इसकी निकाल लेंगे, इसकी पता चल गई, इसकी पता है, इसकी निकाल। अगर आपने इधर से चलना शुरू किया तो पहले वेरिएबल फंस गया, फिर क्या करोगे? इससे बढ़िया इधर से शुरू करिए। दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू दिस, यानी vp1 इक्वल टू 2 -5, क्योंकि vp1 को पॉजिटिव लिया, यानी ऊपर वाले को पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ। तो कैसे लिखेंगे? vp1 पॉजिटिव के साथ 2 -5 डिवाइड बाय 2, तो ऊपर की तरफ है 5 नीचे की तरफ, विद वेक्टर यानी विद साइन लेना है, ये 2 ये -5। ठीक है, अब यहां से हमें पता चला ये वैल्यू आई -3/2, माइनस का 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने डायरेक्शन ऊपर मानी थी, जो कि गलत है, ये नीचे जा रहा होगा 3/2 से। अब ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसको मैंने नीचे माना, वैल्यू पुट करी 7 इक्वल टू -3/2, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, -vp2 इसको भी नीचे माना है, डिवाइड बाय 2 सोल्व किया, ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब नीचे ना जाके ऊपर जा रहा है। ये पॉजिटिव आ गया इक्वल टू ये पॉजिटिव 4 प्लस इसको भी ऊपर मान लिया vd/2, ये सोल्व किया तो vd इक्वल टू 27 मीटर पर सेकंड। समझ आए इससे? तो इस तरह के क्वेश्चन अपन इस तरह टेकल कर सकते हैं। समझ आई होगी बात आपको बढ़िया से? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू v1 प्लस v2/2, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं अगर आप डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं तो। ठीक है, समझ आई बातें? बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया।
एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक बड़ा सा ब्लॉक जिसे स्ट्रिंग जुड़ी हुई, जहां से एक पुल्ली और बांध दी गई, जिसकी एक स्ट्रिंग और जुड़ी हुई, फिर यहाँ पे एक रस्सी, फिर पुल्ली जुड़ी हुई, फिर एक ब्लॉक जुड़ा हुआ और इससे जुड़ा हुआ एक ब्लॉक। थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, नीचे बना लेता हूँ, यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक ब्लॉक। ठीक है, आपको कहा गया है ये फट्टा जो है नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ये जो ब्लॉक है बड़े वाला कैपिटल एम, ये नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। आपको कहा गया है वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम फाइंड आउट करके बताएं। वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम फाइंड आउट करके बताएं। समझ आई चीजें? सोल्व करिए आप। देखो सोल्व करते हैं। इसके दो मेथड बताऊंगा मैं आपको। पहले अपनी मेथड से करते हैं कि अगर ये फट्टा, देखो इस पुली के लिए एक तो ये ब्लॉक हो गया बड़े वाला और एक ब्लॉक हो गया ये, एक वाला तो ये ब्लॉक हो गया, एक ये पुली ब्लॉक हो गया। इसका मतलब ये अगर 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, वेलोसिटी पुली यहां पे कितनी है 0, तो अपन क्या लिखेंगे vp = v1 + v2/2। इस पुली के लिए ये एक तो ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। वेलोसिटी पुली कितनी है 0, क्योंकि ये पुली फिक्स है, ये पुली क्या है फिक्स है, into 2 = v1 है 10 मीटर पर सेकंड प्लस v2 मान लिया, यानी ऊपर की तरफ मैंने मान लिया v2, ये इस पुली का वेलोसिटी। तो v2 यहां से कितना आ गया -10, v2 कितना आ गया -10। ऊपर की तरफ लिया है, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा था तो +10, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये माइनस, ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, अब तुम देखो इस पुली के लिए, इस पुली की वेलोसिटी आ गई कितनी आई 10 मीटर पर सेकंड। इस पुली के लिए ये भी एक ब्लॉक है जो कि नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला पुली हमें पता नहीं, मान लेते हैं v3 से ऊपर जा रहा है। तो बताइए वेलोसिटी पुली कितना 10, इस पुली के लिए लिख रहा हूं 10 = ये नीचे जा रहा है -10 प्लस v3/2, तो कितना हो गया 20 + 10 30, यानी v3 आ गया 30 मीटर पर सेकंड। v3 कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। अब इस पुली के लिए बात करते हैं, इस पुली के लिए बात करेंगे तो v3 = यानी v3 कितना हमारा 30 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, तो +30, और ऊपर की तरफ है ना तो +30, ये नीचे की तरफ -10 से, ये पॉइंट इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है तो -10 प्लस v ब्लॉक v ब्लॉक डिवाइड बाय 2, तो v ब्लॉक कितना आ गया 70 मीटर पर सेकंड। v ब्लॉक कितना आ गया 70 मीटर पर सेकंड, और किधर की तरफ ऊपर की तरफ, यानी इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी 70 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर बात है, समझ आई? बहुत बढ़िया। ये तो एक तो हमारा मेथड। एक शॉर्ट मेथड और होता है, देखो इस ब्लॉक के अंदर टेंशन बताओ कितनी t, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी t, तो इसके अंदर भी t, क्योंकि ये तो सेम रस्सी है। अगर इसके अंदर t, इसके अंदर t, तो इसके अंदर 2t। अरे क्या कर रहे हो भैया, ये मेथड समझ आ गया? इसको दोबारा बना रहा हूं मैं डायग्राम को सेकंड मेथड के लिए। ठीक है, देखो इसके अंदर t, तो इसके अंदर भी t, इसके अंदर 2t, तो इसके अंदर भी 2t, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। तो इसके अंदर 4t, इसके अंदर 4t, ये 40 ये 8t। समझ आए इसने? ये ब्लॉक था हमारा। तो बताइए इस ब्लॉक को खींचने वाली कितनी टेंशन है, t 2t और ये 4t, टोटल कितनी टेंशन हुई 4 2 6 1 7, 70 इस ब्लॉक को खींचने वाली टेंशन है, इनटू कर दो वेलोसिटी से, इसकी टेंशन इनटू वेलोसिटी, टोटल टेंशन कितनी इस पूरे ब्लॉक पे 70, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी वेलोसिटी से, इक्वल टू हमें जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसकी वेलोसिटी v मान ली, और उसके अंदर टेंशन देखो कितनी है t, तो t से t कैंसिल होगा, v कितना आ गया 70 मीटर पर सेकंड। अरे सर ये एक लाइन का आंसर, तो ऐसे भी कर सकते हैं। यानी उस ब्लॉक के अंदर क्या देखिए टेंशन देखिए, और उस ब्लॉक की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेंशन
उस ब्लॉक की वेलोसिटी मल्टीप्लाई, इस ब्लॉक की टेंशन इस ब्लॉक की वेलोसिटी मल्टीप्लाई। समझ लीजिए v कितना आ जाएगा 70 मीटर पर सेकंड, वहां भी कितना आएगा 70 मीटर पर सेकंड। क्लियर बात है? तो इस तरह भी ऐसे क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता है। क्लियर है बातें? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आए। एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। बढ़िया वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जिसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा और कैलकुलेशन भी लगानी पड़ेगी, तभी जाके वो सॉल्व हो पाएगा। ठीक है? इससे एक स्ट्रिंग जोड़ी गई, जिससे एक पुली बांधी गई। ठीक है? एक पुली फिर बांधी गई, फिर एक पुली, फिर एक पुली, फिर एक ब्लॉक। ये पुली यहां से लटका दी गई, ये यहां से ब्लॉक लटकाया गया बी, यहां से ब्लॉक ए, यहां से ब्लॉक सी। आपको कहा गया है ये ब्लॉक जा रहा है नीचे 5 मीटर पर सेकंड से, ये ब्लॉक जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। आपको VC बताना है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक C बताना है। ठीक है? इस क्वेश्चन को अपन पहले वाले मेथड से करें अगर, ये लेंथ L1, L2, L3, L4, L5, अगर इस मेथड से करेंगे तो आसान रहेगा। अब मुझे कैसे पता चला इस मेथड से आसान रहेगा? ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ आएगी। किसके साथ? प्रैक्टिस के साथ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, तब आपको क्वेश्चन को देख के आइडिया लग जाएगा, इस मेथड से करूं, इससे करूं, इससे करूं करके मैं सारे मेथड से बता सकता हूं। लेकिन आसान किस मेथड से रहेगा वो हमें सोचना है। समझ आई से? आंसर सबसे आ जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन और मेथड सही है तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि इजी कौन से मेथड से रहेगा, यानी टाइम कंज्यूमिंग कम किस में होगा। तो इसको करते हैं। हमें पता है L1 प्लस L2 L3 L4 L5 इक्वल टू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टोटल लेंथ कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करें dL1/dt dL2/dt dL3/dt dL4/dt प्लस dL5/dt और k का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। समझ रहे चीजें? dL1/dt यानी ये वाली लेंथ मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है या vc मान लेते हैं, तो dL1/dt माइनस vc, ये लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है माइनस vc, और इसका स्पीड 0 क्योंकि ये तो पुली का पॉइंट है, ये भी पुली का पॉइंट है, तो ये स्पीड भी 0, यानी dL2 में ये स्पीड 0। इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट देखो इससे जुड़ा हुआ है ब्लॉक से, तो ये ब्लॉक अगर 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ये पॉइंट भी 2 से नीचे जाएगा, और इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है +2। अरे इससे दूर भाग रहा है ना, नीचे जा रहा है, इसको दूर भाग रहा है +2। ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है क्योंकि पुली से जुड़ा हुआ है, ये 2 से भाग रहा है, ये भी 2 से भाग रहा है, तो +2, और ये वाला पॉइंट फिक्स है, ये 0, ये भी 0, +0 L4 में 0 हो गया, दूसरा नीचे भाग रहा है 5 से, ये भी भाग रहा है 5 से, तो +5 दूर भाग रहा है, तो ये वाला पॉइंट 5 से नीचे भाग रहा है, ये भी 5 से, तो +5 और +0 = 0, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है हमारा, जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। सोल्व करिए इसको, 2 2 4 10 14, तो VC = कितना आ गया 14 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड, यानी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब अपन ने डायरेक्शन भी सही मानी है और आंसर भी हमारा सही आया है। समझ आई चीजें? तो इस तरह अपन ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आसान मेथड था कि नहीं? अब जिसको ये 2 लेंथों में स्टेप तो बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए, वरना मैं तो इसकी स्टेप से भी कर सकता। इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब इस मेथड को वैसे भी कर सकता था पुली वाले मेथड से, क्योंकि इसमें तो पुली फिक्स थी, बट इसमें पुली मूव कर रही है, ये नीचे जा रहा है पुली भी नीचे जा रही है, ये नीचे जा रहा है पुली भी नीचे जा रही है, तो आप पुली वाले मेथड से भी टैकल करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है? समझ आए चीजें? तो आज हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे इतनी बात करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे वेज कंस्ट्रेंट के साथ, उस पर कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।